गाते रहते हैं और इस तरह से मनोरंजन भी होता है, अपनी संस्कृति भी बढ़ती है और बच्चों को पता भी लगता है कि हमारी संस्कृति है क्या। दिन भर बच्चों का मजा और रात भर जो और लोग हैं उनका, तो यही हमारी संस्कृति है। और आपने इसको आत्मसात किया होगा। जब भी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर सिखाऊंगी। एक एक स्कूल में अगर 4-4 लोकगीत भी मैं सिखाऊंगी, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक वादन, तो 4000, अगर 1000 स्कूलों में सिखाऊंगी तो 4000 लोकगीत हमारे संरक्षित हो जाएंगे। तो ये मेरा सबसे प्रार्थना है, धात से भी प्रार्थना है कि कहीं भी अगर कोई भी स्कूल बोले कि हमको सीखना है तो सीखना चाहिए। ये कला है भाई, ये ललित कला में सर्वश्रेष्ठ कला मानी जाती है संगीत कला, क्योंकि इसको हर वर्ग का आदमी इसको आत्मसात करता है। अगर कोई देख नहीं सकता तो वो गा सकता है, कोई किसी के अपंग हाथ पैर अगर नहीं काम कर सकते तो वो भी गा सकता है, और कोई देख नहीं सकता तो वो बजा भी सकता है। तो ऐसे भी है। तो इसमें क्योंकि सब आदमी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसलिए कोई नहीं बोल सकता कि मैं नहीं सीख सकता, सब कुछ सीख सकते हैं आप। तो एक स्कूल में अगर 4 लोकगीत अगर सीखेंगे तो मैं चाहती हूँ कि 1000 स्कूलों में तो मैं सिखाऊंगी ही, चाहे हिंदुस्तान में मुझे कहीं भी जाना पड़े। मैं सारे हिंदुस्तान में जाऊंगी और मैं बाहर साउथ कोरिया के बच्चों को भी सिखाया, वहाँ भी सिखाया। जाने कितने स्कूल के बच्चे आए हुए थे, सारे 6, 9, 10 देशों के बच्चे आए हुए थे, सबने सीखा। और इतनी बढ़िया गढ़वाली बोली, लॉ इतना बढ़िया बोला कि जिसकी कोई हद नहीं। मुझे खुद हैरानी हुई कि लॉ कैसे बोला इन्होंने। हमारे यहाँ के बोल बोल के थक गए, उनको लॉ बोलना नहीं आता। कितने थपड़ा दिए मैंने, पर नहीं आता किसी को लॉ बोलना। और वहाँ के बच्चों ने ऐसा लॉ बोला, क्या बताऊँ, आहा ना, ने डाल दी पहिया जा, इतना बढ़िया उन्होंने कि मेरे को खुद हैरानी हुई। तो सब सीख सकते हैं, केवल प्रैक्टिस ही तो करनी, जरा समय देना है बस, बाकी क्या है। और फिर देखो विश्व लेवल पर तुम्हारा संस्कृति न जाएगी तो मेरा नाम बदल देना। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद मैम। और इतना खूबसूरती से, इतना डिटेल में शायद ही कोई और कभी किसी को भी बता पाता फूलदेई के बारे में, हमारी लोक संस्कृति के बारे में। तो बहुत धन्यवाद मैम आपका। और एक बार जोर से हम लोग फिर से तालियां बजा दें पद्मश्री माधुरी बर्थवाल जी के लिए। और अब मेरा आग्रह रहेगा कि स्कूल के प्रिंसिपल श्री दिनेश बर्थवाल जी कि वो आए, प्लीज 2 शब्द सर बच्चों से जरूर आप कहें, क्योंकि आपका हमें बहुत सहयोग प्राप्त है। आगे भी भविष्य में हम चाहते हैं हमारे साथ फुलहारी करें और बिल्कुल यही आकर करें आपके साथ। नमस्कार। मंचासीन परम आदरणीय पद्मश्री माधुरी मैम, अब मैं बोल सकता हूँ। विगत 2 दिनों में दूसरी बार मुलाकात है। बड़े भाई तुल्य नवानी जी, धात के संस्थापक और अध्यक्ष उनियाल साहब, और जो कर्मठ टीम यहाँ पर बैठी है, सबको नमन करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दून इंटरनेशनल स्कूल सिटी कैंपस को इस लायक समझा कि वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको बचाए रखने में अपना सहयोग दे सके। दून इंटरनेशनल स्कूल धन्यवाद का पात्र नहीं है। पात्र अगर कोई सही मायने में धन्यवाद का है तो मैं इस मंच के माध्यम से, इस विद्यालय के माध्यम से कहता हूँ, वो धात संस्था है और उसके लोग हैं जिन्होंने हमें एक गौरव प्रदान किया। जब मैम ने बोला, और अभी फिर मैं आप सबके माध्यम से सर से निवेदन कर रहा हूँ कि सर जब अपने वक्तव्य देंगे और अपने आशीर्वचन देंगे, उसके साथ वो बहुत अच्छे कवि भी हैं। सर एक कविता, ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, इनको शायद प्रतिभा ना पता हो, लेकिन मैंने आपकी 2 दिन पहले देखी है, तो वो आप जरूर करें। एक कविता पाठ बच्चों को जरूर सिखाएं ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, क्या कविता होती है, क्या रंग होता है, क्या साज होते हैं, क्या फूल होता है, और उसमें सुंदरता कितनी होती है। विद्यार्थी हैं, उत्तराखंड का भविष्य है, उत्तराखंड की संस्कृति आपके हाथ में है। देख, किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है कि स्याही की एक कलम, स्याही की एक बूंद में
स्याही की एक बूंद में सृष्टि का साकार छुपा है। सही जाता है ना, लिखा तो सही से जाता है ना। स्याही की एक बूंद में सृष्टि का साकार छुपा है, स्याही की एक बूंद में सृष्टि का श्रृंगार छुपा है, इसमें संभल के डुबोना कमल ए सर्जक, जो पहले जमाने में कलम से लिखते थे, इसमें संभल के डुबोना कलम ए सर्जक, स्याही की एक बूंद में सृष्टि का संहार छुपा है। तो हमें बात समझनी होगी विद्यार्थियों, देखिए उत्तराखंड की संस्कृति कहीं ना कहीं आप पर निर्भर करती है। मैं एक मंच के माध्यम से आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने हवाई यात्रा की है? विद्यार्थी बताएंगे, बड़े लोग कोई नहीं बताएगा। कितने लोगों ने हवाई यात्रा की है? इसका मकसद मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं। कभी ठीक है, मैं समझ गया कि बहुत कम लोगों ने की है, अभी विद्यार्थी जीवन आपका शुरुआत है। वहाँ पर जब परिचयिका होती है, एयर होस्टेस को हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो शुरू में आपको एक इंस्ट्रक्शन देती हैं कि अगर एक निश्चित लेवल पर वायु का दबाव कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे और आपको इस तरह से पहनना है। फिर एक फुटनोट लगाती है बाद में कि दूसरों की सुरक्षा करने से पहले, या अगर आपके साथ कोई बच्चा है उसको मास्क पहनाने से पहले खुद पहन ले, पहले अपनी सुरक्षा करें फिर उसके बाद दूसरे की सुरक्षा करें। अब आप कहेंगे कि, और मंचाधीन भी सोच रहे होंगे, मैम सोच रही होंगे कि ये कहाँ में टेक्निकल बात लिया है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि देश प्रेम सर्वोपरि है, लेकिन देश प्रेम से पहले उत्तराखंड प्रेम बहुत जरूरी है, और उत्तराखंड प्रेम से पहले हमारी संस्कृति का प्रेम बहुत जरूरी है, जो धात संस्था कर रही है। तो इसलिए अपनी संस्कृति से प्रेम करें। जब आप संस्कृति से प्रेम करेंगे, अपनी भाषा से प्रेम करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आप अपने प्रदेश से प्रेम करेंगे, और जब प्रदेश से प्रेम करने लगेंगे तो बेहद रूप में आप देश से प्रेम स्वाभाविक रूप से करने लग जाएंगे। तो इसलिए मैं धन्यवाद पुनः देता हूं धात संस्था को कि वो बहुत नेक प्रयास उन्होंने विद्यार्थियों के मध्य किया, और कितना अच्छा विचार उनियाल जी या धात संस्था का था कि किसके माध्यम से किया? कला के माध्यम से। कला क्या होती है? कला सोच का परिणाम होती है। जो आप सोचते हैं उसे निखारते हैं, जो आपके विचार होते हैं वो रंगों के रूप में आपकी अभिव्यक्ति होती है। तो ये प्रयास धात ने किया, उसने अप्रत्यक्ष रूप से मेरे विद्या में मानता हूँ, देखिए मैं जो कहते हुए कोई संकोच नहीं अभी पूरी क्षमा के साथ, कि हो सकता है कि मेरे विद्यालय के विद्यार्थी शेक्सपियर के बारे में बहुत जानते हो, किसी और के बारे में जानते हो, आइंस्टीन के बारे में जानते हो, न्यूटन के बारे में जानते हो, लेकिन बहुत कम बच्चे शायद फुलदेई के बारे में जानते होंगे। लेकिन जब परसों हमने अपना सर्कुलर पास किया तो देखिए आज परिणाम है कि कम ही सही, लेकिन 20-25 बच्चे हमारे आए और उनको पता चला कि फुलदेई क्या होती है, फुलारी क्या होती है, इसका उपयोग क्या है, और बाकी बृहद रूप से मैम ने बताया कि इसका प्रयोग क्या है और किस तरह से ये हमारे लिए जीवन में उपयोगी हो सकती है। मैं माननीय विद्यालय के अध्यक्ष DS मान जी के माध्यम से धात संस्था को विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में जब कभी भी आपको हमारी जरूरत होगी तो विद्यालय तन मन धन से आपके साथ खड़ा होगा। पहला प्रयास था, हमने कोशिश की है, कोई कमी रही हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन इसी उम्मीद के साथ जो मुझे मौका मिला है, अपने विद्यार्थी जो विभिन्न स्कूलों से आए कि मात प्रेम करें, संस्कृति प्रेम करें, प्रदेश प्रेम करें, देश प्रेम स्वाभाविक हो जाएगा। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैम आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, आप बहुत बड़े साहित्यकार हैं, मुझे कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ जिसका आदमी हूँ, टेक्निकल आदमी हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि दुनिया में आपको कोई कितना भी प्यार क्यों ना कर ले, चाहे वो आपका प्रेमी हो, आपका प्रेमिका हो, आपके पिता हो या कोई भी हो, लेकिन माँ का प्यार तब भी 9 महीने ज़्यादा होगा। तो जिस लोगों ने इस बात को समझ लिया कि माँ का प्यार सर्वोपरि है, वो समझ जाएगा कि भाषा का प्यार, संस्कृति का प्यार, वो सब प्यार से सर्वोपरि है। इसी आशा के साथ कि धात इन सबों में निरंतर कार्य करता रहेगा और हमें भी मार्गदर्शन देता रहेगा, ताकि हम भी अपने ज्ञान को और बढ़ा सकें और उसका वक्त पर अपने बच्चों के वहन विकास के लिए और ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए उपयोग कर सकें। मैं पुनः इन शब्दों के साथ धात संस्था को, अपने विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और दुआ करता हूँ भगवान से। एक कहावत होती है, मैम कुछ बताना इसलिए उचित समझता हूँ कि लोग इसको अन्यथा समझते हैं, वरना हमारे यहाँ तो कहते हैं कि उतने पैर फंसाने चाहिए जितनी चादर हो। ये हमारे यहाँ एक सरकास्टिक लैंग्वेज में बोला जाता है कि तुमने अपनी कैपेसिटी ज़्यादा कर दिया। तो मैं उस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि या खुदा कर मेरी ये अर्ज कबूल, इस मंच के माध्यम से ये धात संस्था के लिए है, या खुदा कर मेरी ये अर्ज कबूल कि मेरी धात संस्था की चादर उसके पैरों से लंबी हो जाए।
जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर। और बहुत सुंदर सर ने कहा कल्चर को लेकर के भी, और सर का तो सहयोग हमें ऑलरेडी मिल ही रहा है, और जैसे सर ने आश्वासन भी दिया है तो आगे भी हम उन्हें परेशान करते रहेंगे साल दर साल। और बस मैं चाहती हूँ, सबको बेसब्री से इंतज़ार है रिजल्ट्स का। रिजल्ट्स मेरे पास आ गए हैं और बहुत जल्दी हम अनाउंस करने वाले हैं। बस हम लास्ट उसमें अपने कार्यक्रम के समापन की ओर है, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री लोकेश नवानी जी को, अध्यक्ष साहब, कि वो आए, बच्चों से 2 शब्द कहें, उसके बाद हम रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। धन्यवाद अर्चना जी, और सभी बच्चों को फुलदेई के इस महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप आज फुलदेई में आए हुए हैं, और ये हिमालय का वो पर्व है जो पिछले कुछ वर्षों में खोने लग गया था। हिमालय के पर्वों के खोने का एक विशेष कारण है, इस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये पर्व कैसे बना, ये हमारे कल्चर का कौन सा हिस्सा है, ये समझना जरूरी है। सभी बच्चे जानते हैं कि हिमालय की एक विशेष भौगोलिक स्थिति है, संरचना है, और यहाँ का समाज सदियों से, जैसे कि आवागमन के साधन नहीं थे, तो इस क्षेत्र में विशेष तरह का कल्चर पनपा। कल्चर क्यों पनपते हैं और कल्चर का निर्माण कैसे होता है, समझने की भी जरूरत है बच्चों को, कि जब एक समाज किसी भौगोलिक क्षेत्र में सैकड़ों हजारों वर्षों तक रहता जाता है, तो उसके कुछ भाषाएं, कुछ व्यवहार, कुछ रीति रिवाज ऐसे विकसित हो जाते हैं। ये दरअसल मनुष्य की खुश रहने की एक इच्छा होती है, प्रवृत्ति होती है, और इच्छाओं के लिए, इन खुश रहने की भावनाओं के कारण वो उत्सवों का सृजन करता है, यानी एक त्योहारों का निर्माण करता है। उन्हीं में से उत्तराखंड के कुछ बहुत महत्वपूर्ण और दुनिया के सुंदरतम त्योहार बन पड़े, यह सुंदरतम कल्चर बन पड़ा, जिनमें खरेला है, संक्रांत है। संक्रांत जिसे कहते हैं कि संक्रांति, सूर्य जब अपना कोण चेंज करता है तो ऋतु का परिवर्तन होता है। तो ऋतु के परिवर्तन के कारण आपने सुना होगा कि दिन छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, अब गर्मी शुरू हो रही है, अब सर्दियां शुरू हो रही हैं, अब पतझड़ शुरू हो रहा है, अब बसंत आ रहा है। तो हर किसी का एक महत्व है, इसका वैज्ञानिक महत्व ऐसे नहीं बने। अब सर्दियों में खुशियों के लिए उतना समय नहीं मिलता कि हम खुशियां मना सकें, क्योंकि दिन छोटे होते बहुत ठंड होती है। लेकिन जैसे ही ठंड समाप्त होती है, बसंत के आने की आहट होती है, पदचाप सुनाई पड़ती है, तो मनुष्य खुश होता है। और वो खुशी मनुष्य के भीतर ही नहीं आती, बच्चों के भीतर आती है, प्रकृति के भीतर आती है। फूल खिलते हैं और बच्चे उन फूलों को चुगते हुए हर घर की देहरी पर जाकर फूल बिछाकर खुशियां मनाते। यही फुलदेई है, प्रसन्नता की खोज है समाज द्वारा, बच्चों के द्वारा प्रसन्नता का वितरण है समाज को, इसी को ही फुलदेई कहते हैं। और ये फुलदेई का इतिहास, ये एक हल्का सा इतिहास है, ये फिर हमारे पौराणिक साहित्य से भी जुड़ता है कि जो शिव पार्वती का समय है। और आपने हमारे कुछ देवताओं के नाम सुने होंगे। खुशियों का देवता होता था एक, प्रसन्नता का, जिसे कि हम भारत में, क्योंकि तुम सब छोटे बच्चे हो अभी, मैं उस बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये शिव पार्वती से भी जुड़ा हुआ है। इसका बहुत गहरा एक, जो हमारी माइथोलॉजी है, उसके भीतर इसके तत्व छिपे हुए हैं। जब आप बड़े होंगे, इन चीज़ों को पढ़ेंगे, बसंत उत्सव के ये पूरे 1 महीने होता है। हम फुलदेई के रूप में बच्चों के साथ मनाते हैं, लेकिन हमारे पौराणिक साहित्य में इसका पूरा 1 महीना होता है। तो उस समय हम ऐसे घर घर जाकर उत्सव मनाते हैं। उस समय हमारे पास देने के लिए जो कुछ होता था, हम बच्चों को देते थे, और बच्चे महीने के अंत में आपस में सेलिब्रेट करके ऐसे ही भोजन, मिठाइयाँ इत्यादि इत्यादि बनाते थे और खुशियाँ करते थे, फूल वितरित करते थे। और सारे पहाड़ में बसंत बयार की तरह फैल जाता है, फूल खिलाते हैं, धरती फूलों में हंसती है,
धरती बच्चों में हंसती है, धरती फूलों में खिलती है, धरती बच्चों में खिलती है। ये इसका मूल सार है। मैं इतना ही कहूँगा। मुझे प्रधानाचार्य महोदय आदरणीय बर्थवाल जी कविता पाठ के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं क्षमा करूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं ज़रूर किसी दिन बहुत अच्छी कविताएं सुनाऊँगा बच्चों को। धरती बच्चों में हंसती है, धरती फूलों में खिलती, इस तरह के, क्योंकि अभी हमारे पास 1 घंटे का और समय है, यहाँ बैठना होगा बच्चों को, पुरस्कार वितरण का समय है। मैं ज़रूर किसी दिन आपको अवश्य सुनाऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं बच्चों, हम लोगों ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था आप लोगों के लिए, तो आपने देखा बहुत सारे टीचर्स देखे आपने जो अपनी क्लासेस में थे जब कंपटीशन चल रहा था, और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत सारी हेल्प की। हमारी टीम के बहुत सारे लोग हैं। मैं चाहूँगी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में सबसे करवा दूँ। तपस्या सती जी हमारे साथ है। एक बार मैं अपनी जगह पे खड़े हो जाइए बस। मीनाक्षी जुयाल जी हैं, मनीषा ममगाई जी हैं, संजय सोलंकी जी हैं, अरविंद सोलंकी जी हैं, सुशील पुरोहित जी हैं, राजीव पांत्री जी, नीना रावत जी, तन्मय ममगाई जी, डीसी नौटियाल जी, कल्पना बहुगुणा जी, शांति बिंजोला जी, सुबोध सिन्हा जी, मधु सिन्हा जी, वनीता मैठाणी जी, कशिश, शुभम और दिवाकर, और मेरा नाम अर्चना। तो ये हमारी पूरी टीम थी जिन्होंने आज इस इवेंट के लिए पूरी मेहनत की है, और सबने मिलजुल कर आज आप लोगों के सहयोग के साथ, क्योंकि आप लोग सबसे बड़े इसके पार्टिसिपेंट्स तो आप थे, आप नहीं आते तो इवेंट होना बहुत मुश्किल था। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग आए, इसका हिस्सा बने। और सब रिजल्ट्स के लिए एक्साइटेड हैं? कुछ बच्चे आगे वाले कम एक्साइटेड लग रहे हैं। क्या हम एक्साइटेड हैं? वेरी गुड। तो जल्दी से रिजल्ट्स बता दे सबको। तो मैं रिजल्ट्स बताने के लिए कोना कक्षा की हमारी सचिव हैं आशा डुभाल जी, उनसे आग्रह करूंगी कि वो आए और बच्चों को रिजल्ट्स बताएं। और हमारी चीफ गेस्ट मैम और नवानी जी हमारे अध्यक्ष, प्रिंसिपल सर शायद चले गए हैं, उनको लेट हो रहा था, तो वो साथ साथ बच्चों को प्राइज भी देते रहेंगे जैसे जैसे बच्चों के नाम आते रहेंगे। मैम बता रही। अच्छा क्या मैम आप आगे आ जाइए सर। एक सेकंड मैं प्राइस निकाल दूँ। अच्छा फोन पे गए, पहले छोटी क्लास से शुरू करूँ। सच में सब बच्चे एक्साइटेड हैं? तो रिजल्ट सुनाया जाए। बाकी सब तो आपने बहुत सुन लिया है, सबसे सुना है ना फूलदही के बारे में, और आपने बनाया भी फूलदही के बारे में है, लिखा भी है, ड्राइंग भी बनाई है, ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग सबने बनाई है। सबने अपने भाव अपनी ड्राइंग शीट में दिखा दिए हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। और इतनी सुंदर सुंदर ड्राइंग है कि हम सब लोग जब बैठे थे वो करने के लिए, तो हमें डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा था कि हम किसको छांटें। तो बहुत प्यारे बच्चे हैं, जितने प्यारे हैं उतनी अच्छी ड्राइंग भी बनाई आपने। तो अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम रिजल्ट पहले सीनियर से, तो सीनियर से ही शुरू करते हैं। सीनियर वर्ग में प्रथम है श्रेया नौटियाल, 12th क्लास, दून इंटरनेशनल स्कूल। और इस सीट में जो हमने जिस बच्चे ने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है, उस बच्चे ने, आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसने इतने भाव आप ड्राइंग शीट में देखेंगे तो खो जाएंगे उसमें। उसने इतने अच्छे से उसको उभेरा है कि जिस तरह से पहाड़ों का दिखाया है उसने, कि हमारे पहाड़ खाली ना हो,
अपने घरों में आइए, अपने घरों के ताले खोलिए और फूलदेई का त्योहार मनाइए। और उसने बहुत अच्छे तरीके से अपने भाव में जाए, तो इसलिए कांग्रेचुलेशन बेटा, बहुत अच्छा आपने किया है, इसलिए हार्दिक बधाई। हमारे 3 जज हैं जो हमको बिल्कुल हमारे ये आशीर्वाद हमारे सर पे इनका है, और इनके हाथों से आप ये ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सेकंड नंबर पे है सोनाली, GGIC अजबपुर। इन्होंने कविता लिखी है फूलदेई पे, और फूलदेई पे कविता लिख करके इन्होंने पूरा बता दिया है कि हम कैसे उसको मनाते हैं और कैसे हम उस त्योहार को मनोरंजन भी करते हैं, स्कूल में भी मनाते हैं और घरों में भी मनाते हैं। हाँ। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी DC नौटियाल जी को कि वो आए और वो भी, वो लड़की चली गई, नहीं थर्ड वाले को दे देंगे, थर्ड नंबर पे है ईशानी कुमार, दून वर्ल्ड स्कूल। इनकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। अब आ जाइए जूनियर वर्ग, ईशानी कुमार पीछे, नौटियाल जी। इसमें इधर आ जाना बच्चे। हाँ जी। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी राजीव पांथरी जी को कि वो मंच पर आए और वो भी बच्चों को पुरस्कार। जूनियर वर्ग में प्रथम पुरस्कार है वर्णिका गुसाई। इसने बच्ची ने फूल देई क्षमा देई पूरा गीत गाते हुए बच्चे जा रहे हैं और वो घर की दहलीज पर फूल डाल रहे हैं ताकि सबको पता चले कि हम फूल लेकर के जाते हैं। ये बच्ची है समर वैली स्कूल से। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे धात संस्था के सचिव तन्मय मंगाई जी को। सेकंड नंबर पे है गुलनाज जूनियर हाई स्कूल मेहुवाला। इसने स्टोरी लिखी है फूलदेई के विषय में कि फूलदेई में कैसे होता है, कौन कहां से कैसे आई, कैसे हमने फूलदेई त्योहार शुरू किया, उसके विषय में लिखा है। अब मैं बुलाना चाहूंगी स्मृति वन की सचिव नीना रावत जी को कि वो भी मंच पे आए और बच्चों को पुरस्कार दें। तृतीय नंबर पर आई है श्यामा रे KVIC कौन सा IIP। बहुत सुंदर चित्र बनाया है, बहुत सुंदर ड्राइंग है, बहुत क्लियर दिखाई दे रही है और बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर। लेकिन ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे आए हैं ये तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन आप सब भी हैं बधाई के पात्र, क्योंकि सर्टिफिकेट आप सबको
को मिलेगा। आप सबने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए सर्टिफिकेट सब बच्चे लेंगे। और साथ में बधाई उन पेरेंट्स को भी जो इन बच्चों को यहाँ तक लेकर आए हैं, सुबह से इनके लिए बैठे हैं, और उनके लिए फूलदेई की एक बार सबको हार्दिक शुभकामनाएं और यहाँ आने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। मैं आप पर आज आमंत्रित धात संस्था के सभी जो कार्यकर्ता हैं और इस पूरे स्कूल के जो भी स्टाफ हैं और सभी गार्जियन की तरफ से सबका धन्यवाद करता हूं। मुझे 2 शब्द बोलने के लिए आपने मौका दिया है। ये कंपटीशन नहीं है, ये एक तरह से बच्चे की अभिव्यक्ति है कि मिले एक बार जो मौका, मिले एक बार जो मौका, मैं उठ कर के दिखा सकता, भले ही पंख छोटे हैं पर उड़ कर के दिखा सकता। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी बच्चों का, सभी पेरेंट्स का कि वो लोग आए, इस फेस्टिवल का हिस्सा बने, कल्चरल फेस्टिवल का। मैं आग्रह करूंगी शांति पिंजोला जी से कि GGIC की जो बच्ची प्राइज जीती है उसके बिहाफ पे वो रिसीव करे प्राइज। शुभम। और बच्चे सर्टिफिकेट्स पार्टिसिपेशन के सब बच्चों के लिए प्लीज आप लेकर के जाइएगा। आप लोगों के सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर था वहीं पर काउंटर रहेगा। माई टीम से कोई ना कोई वहाँ पे मौजूद होगा, उनसे आप अपने सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं अपना URN रजिस्ट्रेशन नंबर बता करके। और हम कोशिश करेंगे, हम हर साल ये फेस्टिवल करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर साल आइएगा, इस फेस्टिवल का हिस्सा बनिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ मैंने बोल दिया, वहाँ पे किसी को बैठा दीजिए देने के लिए। शुभम, हाँ चले जाओ।